Good morning, all of you. My name is CP Barrett. Okay, I am your science teacher, and right now we have to look the solution for the your first chapter science, that is the nutrition for plants. Okay, your first question is there in front of the screen. Why do organisms take food? What is the meaning of the question? Organisms food क्यों लेते हैं? तो सिंपल सा आंसर है बेटा, ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस एंड दैट्स व्हाई दे ईट फूड. बस एक लाइन में ही फिनिश कर सकते हो आप, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें लिखी हुई है, जैसे प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड एक्वायर द न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ द एबॉटिक कंपोनेंट्स लाइक सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट. ये बात अपने को मालूम है कि प्लांट्स क्या करते हैं, वे अपना फूड कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड बाय द हेल्प ऑफ द एबॉटिक कंपोनेंट्स. ओके, सेम थिंग इट इज रिटन देयर. On the another hand, animals need to get food either from the plants or any other animals. उसके दूसरे साइड पे क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन या तो प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल्स से एक्वायर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करते हैं, लेते हैं. और इस तरीके से एनिमल्स नीड टू टेक फूड टू एक्वायर द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी. और इसलिए एनिमल्स को भी भोजन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स ले सकें और एनर्जी प्राप्त कर सकें. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. Second question is that distinguish between the parasite and saprophyte. Right now, so distinguish means difference we have to tell in between the parasite and saprophyte. So what we have to do? We have to make the two columns. First for the saprophyte, second for the parasite. And right now see what is there in the saprophyte. They acquire. Okay, they acquire. You can add they also. They acquire the nutrients from the dead and decaying organic matter. ये क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिएंट्स जो है डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, एक्वायर करते हैं. एग्जांपल यू कैन सी फंगी. पैरासाइट, व्हाट अबाउट द पैरासाइट? पैरासाइट लीव ऑन और इन अ होस्ट एंड गेट्स देयर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट. लेकिन पैरासाइट क्या करते हैं, दे लीव ऑन और इन अ होस्ट, वे होस्ट मतलब कि अपने होस्ट प्लांट पे वो रहना स्टार्ट करते हैं, एंड गेट्स देयर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट, और वो उनको अपना भोजन जो है अपने होस्ट से मिलता है. एग्जाम्पल यू कैन सी राउंड वॉर्म. अनदर एग्जाम्पल also you can learn which is given in the book like Cascata. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर. हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन लीव्स? किस तरीके से हम लोग स्टार्च की उपस्थिति को लीव्स के अंदर चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. राइट नाउ सी सॉल्यूशन इज देयर. टेक द 2 potted प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड. एक ही तरह के अपने को 2 उगे हुए पौधे लेना है, एंड कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स. एक पौधे को 72 आवर्स के लिए डार्क में रखना है, एंड अदर इन द सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट में रखना है. ठीक है. परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज गिवन बिलो. उसके बाद अपने को आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना होगा. ठीक है, दोनों पे, दोनों के लीव्स पे, है ना. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव. उसके बाद क्या करना है, उस पॉट को छोड़ देना है जो कि ऑलरेडी डार्क पे रखा हुआ था, और उसके बाद अपने को 3-4 दिनों के लिए उसके बाद आयोडीन टेस्ट अपने को परफॉर्म करना है लीव्स पे. तो आयोडीन टेस्ट देखेंगे बेटा. पुट द आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ. अपने को दोनों की एक एक पत्ती तोड़ लेना है, दोनों प्रकार के प्लांट्स की, और दोनों की पत्तियों पे अपने को आयोडीन की 2 से 3 ड्रॉप्स ड्रॉपर की हेल्प से डालनी है. तो ऑब्जर्वेशन अपने को ये समझ में आता है. ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट. मतलब जो प्लांट सनलाइट में रखा हुआ था उसकी पत्ती का जो कलर होगा वो ब्लू ब्लैक कलर का चेंज हो जाएगा, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च, जो कि स्टार्च की उपस्थिति अपने को बताता है. एंड द ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम. और ऐसा प्लांट जिसको अपन ने डार्क रूम में रख रखा था उसकी लीव्स में कोई भी किसी भी प्रकार का ब्लू ब्लैक कलर अपने को अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. दिस इंडिकेट्स द अब्सेंस ऑफ द स्टार्च. इससे ये पता चलता है कि स्टार्च उसमें क्या हो गया था, absent था. राइट नाउ सी ओके, है ना. Right now see the next question number 4. See here, this is there in the front of your screen. Question number 4, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स. मीनिंग ये हो गया कि अपने को जो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड है, ग्रीन प्लांट्स किस तरीके से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, उसका ब्रीफ इंट्रो डिस्क्रिप्शन देना है बेटा. ठीक है, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन.
तो राइट नाउ सी द सॉल्यूशन। ग्रीन प्लांट्स यूज अ प्रोसेस कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड। ये बात अपने को मालूम है कि जो भी हरे पौधे होते हैं दे यूज द प्रोसेस विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू वो लोग अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस प्रोसेस इज एज फॉलोस। इस प्रोसेस में क्या क्या बातें होती हैं, दिस इज गिवन बिलो। वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, वाटर कहाँ से लिया जाता है, रूट्स ऑफ द प्लांट से लिया जाता है और बाद में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीव्स ऑफ द प्लांट को। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इंटर द लीव्स थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये बात भी अपन ने पढ़ रखी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से लिया जाता है वो एक्चुअल में लीव्स में कहाँ से इंटर करता है, बारीक बारीक से पोर से, जिसको बोलते हैं अपन स्टोमेटा। एंड दिस डिफ्यूजेस द सेल कंटेनिंग द क्लोरोफिल। और बाद में यही स्टोमेटा क्या करता है, डिफ्यूज कर देता है उस सेल को जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। बस अपने को ये 2 पॉइंट ही लिखने की ज़रूरत है। ये तीसरा चौथा ये आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपने को ये इक्वेशन लर्न करना है। तो पहला और दूसरा पॉइंट ही अपने को इसमें लिखना है, फिर सीधे इक्वेशन पे आ जाएंगे। और इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आफ्टर दैट एरो, above the arrow we have to write down sunlight because ये जो जितनी भी प्रोसेस होती है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसके बाद में इधर क्या बन रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या होता है बेटा, फूड होता है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर राइट नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो विद द हेल्प ऑफ द स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। सी हियर, विद द हेल्प ऑफ द स्केच डायग्राम के थ्रू अपने को बताना है कि प्लांट्स जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड होता है। तो वेरी इजी प्रोसेस इज देयर, यू कैन सी। सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स का डायग्राम अपने को नीचे से अपने को देखते जाना है। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर ग्रीन प्लांट्स के ऊपर आपने देखा होगा ये इसको इस तरीके से स्टेयर्स के रूप में बनाया गया है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर आता है। अच्छा, प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं बेटा जो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं। तो इसमें 2 चीजें बनी हुई हैं, आप देख सकते हो, काऊ बना हुआ है और एक अर्थवर्म जैसा है ना, अर्थवर्म बना हुआ है, क्योंकि ये लोग प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप में आ रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर का टर्न्स, है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो सीधे प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, खा सकते हैं। जैसे लॉयन बना हुआ है, ठीक है, जो बफेलो को काऊ को खा सकता है। इसके बाद स्नैक बना हुआ है जो कि वो बारीक से जो इंसेक्ट्स बना हुआ है उसको वो खा सकता है। इसके बाद थर्ड लेवल पे आते हैं बेटा, तो वो है टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर कहने का मतलब बिग कार्निवोरस एनिमल्स यू कैन से, जो कि इनको भी खा सकते हैं। तो उसमें एक बिग स्नेक बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा क्वाटरनरी कंज्यूमर बना हुआ है जिसमें आउल बना हुआ है, क्योंकि ये इसको भी खा सकता है, किसको, स्नेक को। और लास्ट में आता है बेटा प्रीडेटर्स मतलब शिकारी, जो कि सभी चीजों को खा सकते हैं। इसमें लॉयन बना हुआ है और देख सकते हो आप, आई थिंक शार्क मछली बनी हुई है। तो दिस इज द डायग्राम, थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हो। क्वाटरनरी कंज्यूमर अगर आप ड्रॉ नहीं भी करते तो चल जाता, सीधे अपने को बताना है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर के बाद डायरेक्टली यू कैन टेक प्रीडेटर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम। Next, right now see question number 6. What is the question number 6? Filling in the blanks. One by one I am reading it and I will explain you also. See here. पहला लिखा हुआ बेटा, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। लिखा है कि ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, क्योंकि वे लोग अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपको नीचे भी गिवन है, देखो इसमें आंसर हो जाएगा ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप बोला जाता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स बोलते हैं क्योंकि वे लोग अपना जो सिंथेसिस ऑफ फूड खुद से कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड जो है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। जो भी फूड जो कि प्लांट्स के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है उसको स्टोर किया जाता है, किस रूप में, स्टार्च के रूप में। तभी तो हम लोग स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो आंसर नीचे आपने देखा होगा हिडन किया, डार्क एंड लेटर से लिखा हुआ है, तो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। थर्ड देखेंगे, सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, फूड बनाने का प्रोसेस जो होता है, उसमें सोलर एनर्जी जो है वो किसी पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, उसका नाम बताना है। तो वो पिगमेंट होता है बेटा क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, दैट यू कैन सी। डी इज देयर, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन ब्लैंक एंड रिलीज ब्लैंक गैस। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान प्लांट्स कौन सी गैस को इन करते हैं और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं। तो इन मतलब लेते किसको हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ओके, एंड रिलीज किसको करते हैं बेटा, ऑक्सीजन गैस को। तो दैट इज द आंसर विच यू कैन सी इन द सॉल्यूशन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर, नेम द फॉलोइंग। अपने को एक वर्ड में आंसर देना है। अ पैरासिटिक प्लांट विथ
येलो स्लैंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। उस पैरासिटिक प्लांट का नाम बताना है जो येलो स्लैंडर, स्लैंडर मीन्स कहने का मतलब लॉन्ग इन स्ट्रक्चर, यू कैन से लेंथ वाइज, एंड ब्रांच्ड स्टेम कहने का मतलब है जिससे बहुत सारे ब्रांचेस मतलब शाखाएं निकल के चलती हैं। तो उस पैरासिटिक प्लांट का नाम बताना है। तो नाम क्या है बेटा? कसकटा। ओके, दैट वी कैन सी हियर एंड देयर। सेकेंड, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रोपिक। एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो पार्शियली मतलब आधे रूप से ऑटोट्रोपिक हो। ऑटोट्रोपिक हो मतलब पूरी तरीके से ऑटोट्रोपिक ना हो, पार्शियली रूप से ऑटोट्रोपिक हो। तो आंसर हो जाएगा पिचर प्लांट। क्यों पिचर प्लांट हो जाएगा? क्योंकि पिचर प्लांट के पास क्लोरोफिल तो होता है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए वो इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये पिचर प्लांट इज द गुड एग्जांपल। थर्ड, द पोर्स थ्रू which leaves the exchange gases। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस कहने का मतलब ये हो गया, उस पोर्स मतलब होल्स का नाम बताना है, छेद का नाम बताना है जिसके थ्रू जो पत्तियां होती हैं वो गैसों का एक्सचेंज करती हैं, मतलब आदान प्रदान करती है। तो आंसर हो जाएगा बेटा स्टोमेटा, दैट वी नो। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, ए कसकटा इज एन एग्जांपल ऑफ। कसकटा किसका एग्जांपल है? ऑटोट्रोप का, पैरासाइट का, सेप्रोट्रोप का कि होस्ट का? तो अपने को मालूम है कसकटा सीधा क्या होता है बेटा? पैरासाइट होता है। तो पैरासाइट विल बी अवर आंसर। सॉल्यूशन नीचे लिखा भी हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। नंबर बी, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। उस प्लांट का नाम बताना है जो कि ट्रैप कहने का मतलब पकड़ सकता है, रोक सकता है, एंड फीड ऑन द इंसेक्ट्स, और वो इंसेक्ट्स को खा सकता है। फीडिंग कहने का मतलब खाना, भोजन। तो उस प्लांट का नाम बताना है जो कीड़े मकड़े को रोकता है, ट्रैप करता है और फंसा के खा लेता है। तो सिंपल सी बात है, प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पिचर प्लांट। तो आंसर हो जाएगा पिचर प्लांट। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द दोस इन द कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप। पहला क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? लीफ के साथ, क्योंकि लीफ में होता है ये, है ना। सेकंड है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? राइजोबियम के साथ, क्योंकि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके रूट्स को देता है ना। आपने वीडियो में आप देखोगे ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है। थर्ड है कसकटा। कसकटा क्या होता है बेटा? एक पैरासाइट प्लांट होता है, तो पैरासाइट अभी आया भी था। नेक्स्ट इज द एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटरोट्रोप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं है, ये दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, तो इनको हेटरोट्रोप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का रिलेशन किसके साथ है बेटा? पिचर प्लांट, अभी मैंने बताया भी था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। मतलब अपने को ट्रू फॉल्स बताना है 1 by 1। फर्स्ट इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, अभी अपन ने इक्वेशन में भी देखा था। सेकेंड देखो, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। प्लांट्स जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो इनको सेप्रोट्रोप बोला जाता है। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि इनको ऑटोट्रोप बोला जाता है। थर्ड है, द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फिर से सुनेंगे अपन, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं केवल दो, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अपना ऑक्सीजन। तो प्रोटीन नहीं होता, ये बात सही है। थर्ड देखो, सोलार एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में होने के बाद एक केमिकल रिएक्शन भी होता है जिसके थ्रू वो केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट लिखा हुआ है बेटा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया जाता है, तो प्लांट्स का कौन सा पार्ट लेता है? तो जाहिर सी बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम कौन करेगा? स्टोमेटा करेगा। तो स्टोमेटा विल बी अवर आंसर। सेकेंड देखो 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो किसके थ्रू लेते हैं? फर्स्ट रूट्स, सेकेंड स्टेम, थर्ड फ्लावर्स एंड फोर्थ लीव्स। तो जाहिर सी बात है लीव्स के थ्रू लेते हैं, क्योंकि लीव्स में ही वो टीनी टीनी से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन स्टोमेटा बोलते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी है। 13 देखो, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउस, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स। बोला ये जा रहा है कि फार्मर्स क्यों बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स
लगाते हैं अपने लार्ज ग्रीन हाउस में, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स, और फार्मर्स को इसका क्या एडवांटेज होता है। तो देखो आंसर लिखा हुआ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लार्ज ग्रीन हाउस। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लार्ज ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। ओके, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि ये क्या करता है प्लांट्स को एक्सटर्नल मतलब बाहरी क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उससे रक्षा करता है, पौधों की रक्षा करता है बाहरी जलवायु परिवर्तन से, यू कैन से। ओके, एंड टू प्रोवाइड द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो भी सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है वो उसको प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको उगाया जाता है। एडवांटेजेस टू द फार्मर्स वाइल ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप इनसाइड द ग्रीन हाउस आर। अब कौन कौन से फायदे फार्मर्स को पहुंचते हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने के द्वारा। सो फर्स्ट है बेटा, इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द डिजीजेस एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। ये क्या करता है, क्रॉप्स को बहुत सारी बीमारियों से और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड है, इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम द विंड एंड रोडेंट्स, है ना, ये विंड और रोडेंट से क्या करता है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। तो दिस इज द आंसर। राइट नाउ सी, सो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी वाला जितने भी क्वेश्चंस थे वो